सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बाय एमबी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैनल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ये जो टॉपिक है ये बोथ यूजी एंड पीजी सिलेबस में इंक्लूडेड है। और जैसे आप सबको पता है, स्पॉन्जेस आते हैं फाइलम पोरीफेरा के अंडर, और पोरीफेरा फाइलम के अंडर जो स्पॉन्जेस आते हैं उनके जितने भी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डिपेंड करता है उनके कैनल सिस्टम के ऊपर। तो ये कैनल सिस्टम आप लोगों को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पॉन्जेस में। तो आज वही देखेंगे कि कैनल सिस्टम क्या है, कितने टाइप्स के हैं और कैसे हेल्पफुल होते हैं स्पॉन्जेस के लिए। इस पिक्चर में हमने लिया है एक एक्चुअल स्पंज, उसमें आप देख सकते हैं इतने माइन्यूट पोर्स है सब स्पॉन्ज के ऊपर, और यही पोर्स को देख के ही वाटर इनके अंदर जाता है और सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन से कि कैनल सिस्टम क्या है। ऐसा आप देख सकते हैं, इन स्पॉन्जेस द बॉडी वॉल इज़ परफोरेटेड। परफोरेटेड का मीनिंग है बॉडी वॉल में बहुत सारे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, एंड द बॉडी वॉल इज ऑल्सो फोल्डेड। फोल्डेड मतलब एक दूसरे के ऊपर वो लेयरिंग होके होते हैं, जिससे वो एक सिस्टम ऑफ कैनल्स क्रिएट करते हैं। और वो सिस्टम ऑफ कैनल के थ्रू ही जो वाटर होता है, जो वो जनरली तो मराइन होते हैं तो वो समंदर में रहते हैं, तो वो वाटर जब सर्कुलेट करता है तो वो वाटर सर्कुलेशन की वजह से वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। तो आज हम एक एक करके देखेंगे कितने टाइप्स के कैनल सिस्टम हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो टॉपिक में घुसने से पहले हम थोड़ा स्पंज का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या है। अगर ये एक स्पंज है और मैं उसका ये वाला पार्ट को थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाऊं कि स्पंज का एक पार्ट कैसा होता है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें उसका एक आउटर लेयर होता है। ये आउटर लेयर को हम बोलते हैं पिनाकोडर्म, और ये पिनाकोडर्म लेयर बनता है पिनाकोसाइट सेल से। फिर उसके बाद होता है एक इनर लेयर, जो इनर लेयर होता है वो कुआनोडर्म होता है, और ये कुआनोडर्म लेयर बनता है कुआनोसाइट सेल्स से बन के। और इन बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कुआनोडर्म देयर इज अ इंटरमीडिएट लेयर नोन एज मेसेनकाइम लेयर। मेसेनकाइम लेयर, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पिक्यूल्स और एमोएबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन आप ये जो एक हॉलो स्पेस देख रहे हो स्पंज में, ये हॉलो स्पेस को बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। जैसे हमारा सिलोम होता है वैसे स्पंज का भी एक स्पॉन्जोसिल होता है। और ये जो एक ऊपर टॉप मोस्ट लेयर में आप एक क्राउन जैसा एक पार्ट देख रहे हो, इस क्राउन वाले पार्ट को बोलते हैं ऑस्क्यूलम। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पंज। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं कि एक जनरल पाथ ऑफ वाटर फ्लो क्या होता है। मैंने तो आपको बोला वाटर इनके अंदर जाएगा तभी वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे। तो एक जनरल पाथ क्या होता है, देखिए आउटसाइड वाटर जो होता है सी या फिर एनी मराइन सोर्स से इनके अंदर वाटर घुसता है, फिर ऑस्टिया और पोर के थ्रू में दे के वो स्पॉन्जोसिल को जाता है। अभी मैंने आपको समझाया स्पॉन्जोसिल क्या होता है। फिर स्पॉन्जोसिल से होके वो ऑस्क्यूलम जाता है, और ऑस्क्यूलम से होके वो बाहर निकल जाता है आउटसाइड द स्पंज बॉडी, आउटसाइड द स्पंज बॉडी। तो ये एक जनरल फ्लो ऑफ वाटर है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस कॉम्पोजिशन ऑफ कैनल सिस्टम। मतलब हमने ऑस्टिया तो देख लिया क्या है, हमने ऑस्क्यूलम तो देख लिया क्या है, हमें पता है ये स्पॉन्जोसिल एरिया भी क्या है। उसके अलावा देयर आर अदर एलिमेंट्स ऑफ इन द कैनल सिस्टम एज वेल। सो फर्स्ट एलिमेंट इज द इनकरेंट कैनल। इनकरेंट कैनल क्या होता है, दीज आर द कैनल्स दैट ओपन्स एक्सटर्नली। मतलब ये वैसे कैनल होते हैं जो कि बाहर के तरफ को ओपन होते हैं या बाहर के तरफ को फेस करते हैं, लेकिन अंदर के तरफ ये कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करते, इनका अंदर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। सिमिलरली एक्सकरेंट कैनल क्या होता है, एक्सकरेंट कैनल ऐसे कैनल होते हैं जो कि इंटरनली ओपन करते हैं लेकिन एक्सटर्नली इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। अब और दो चीज़ आते हैं, एक प्रोसोपाइल है और एक एपोपाइल है। तो प्रोसोपाइल और एपोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल एक कनेक्शन है बिटवीन इनकरेंट कैनल एंड एक्सकरेंट कैनल। जो ये इनकरेंट कैनल है और ये जो एक्सकरेंट कैनल है, इनके बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वो है क्या, वो है प्रोसोपाइल। अब नेक्स्ट और एक आता है, नेक्स्ट है एपोपाइल। एपोपाइल क्या है, एपोपाइल भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, पर किस किस के बीच में, वो एक्सकरेंट कैनल और स्पॉन्जोसिल के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो इसको बेटर समझने के लिए हम इस पिक्चर का सहारा लेंगे। तो देखिए
इधर एक इनकरेंट कैनल है, ठीक। इनकरेंट कैनल मतलब ये आउटसाइड, अगर इसको हम आउटसाइड लें तो आउटसाइड को ओपन है, आउटसाइड स्पेस को ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन इसका इनसाइड जो है ये बंद है। ये एंटायर पोजीशन को देखिए, इसका आउटसाइड खुला है लेकिन इनसाइड बंद है। नेक्स्ट हम रेडियल कैनल देखेंगे। रेडियल कैनल क्या है? रेडियल कैनल एक्चुअली एक्सकरेंट कैनल ही है। रेडियल कैनल उसका एक अलग नाम है, रेडियल कैनल। तो देखिए, जो रेडियल कैनल है वो आउटसाइड को ओपन नहीं हुआ, बल्कि वो खाली इनसाइड को ओपन हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक। सो ये जो एक्सकरेंट कैनल और इनकरेंट कैनल के बीच में जो एक कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं प्रोजोपाइल। जो कि आप ये पार्ट देखिए, ये एक इनकरेंट कैनल है और ये एक एक्सकरेंट कैनल है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है उसको हम प्रोजोपाइल बोलते हैं। सिमिलरली एपोपाइल क्या है? देखिए, हमें पता है ये एक एक्सकरेंट कैनल है और ये स्पॉन्जोसिल है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है उसे हम बोलते हैं एपोपाइल, ये पोजीशन, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका डाउट कि इनकरेंट कैनल क्या है, एक्सकरेंट कैनल क्या है, प्रोजोपाइल और एपोपाइल क्या है। ये अब देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम। तो कैनल सिस्टम प्राइमरली 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इज एस्कोनॉइड, सेकंड इज साइकोनॉइड एंड थर्ड इज ल्यूकोनॉइड। जो एस्कोनॉइड टाइप का होता है वो बहुत ही सिंपलेस्ट होता है, साइकोनॉइड उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ल्यूकोनॉइड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का कैनल सिस्टम भी है जिसको हम राहागोन कैनल सिस्टम बोलते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले आता है हमारा एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ द सिंपलेस्ट कैनल सिस्टम। और इधर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कैनल सिस्टम के जो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बोला ये कम कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जिस टाइप के स्पॉन्ज में जितना ज़्यादा फोल्ड है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम है उसमें बॉडी वॉल की कोई भी फोल्डिंग नहीं होती। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम का। इसमें बॉडी के वॉल में कोई भी फोल्डिंग नहीं है। हमने जैसे पढ़ा था देयर आर 3 लेयर्स ऑफ कोर्स। इधर देख सकते हैं एक पिनाकोडर्म है, एक कुआनोडर्म है, बट इसमें कोई फोल्डिंग नहीं है। वाटर जो है वो ऑस्टिया से इधर घुसेगा, फिर स्पॉन्जोसिल को जाएगा, फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू में वो बाहर निकल जाएगा। ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम है। और इसमें मैंने जो बोला था कि एक मेसेनकाइमल सेल है, मेसेनकाइमल लेयर है, वो मेसेनकाइमल लेयर में आप देख सकते हैं एमोएबोसाइट सेल्स और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पंज को अपना कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करने में, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कैनल सिस्टम है इसका जो वाटर फ्लो है वो किस तरह होगा। देखिए, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे एग्जाम में, आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको पहले लिखना है कि वो कैनल सिस्टम क्या है, एक सिंपल एक बेसिक आइडिया लिखना है, उसका एक पिक्चर करना है और फिर उसका वाटर फ्लो का चार्ट बनाना है कि किस किस पोजीशन से दे के वाटर फ्लो करता है। अगर हम एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम की बात करें तो इसका जो वाटर फ्लो है आप देख सकते हैं, आउटसाइड से वाटर एंटर किया थ्रू ऑस्टिया, फिर ऑस्टिया से जाके वो स्पॉन्जोसिल को गया, स्पॉन्जोसिल से ऑस्क्यूलम, देन वाटर बाहर गया। इधर आपको फिर से एक बार करके दिखा दूँ, ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया के थ्रू में वाटर अंदर गया, और ये तो स्पॉन्जोसिल है, और स्पॉन्जोसिल से होके वो ऑस्क्यूलम दे के वाटर बाहर चला गया, ठीक। ये है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। तो अब हम इस टाइप के कैनल सिस्टम के एग्जाम्पल में आएंगे। इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया जो स्पंज है ये एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम एग्जिबिट करता है, ठीक। अब आएंगे हम सेकंड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम जो कि है साइकोनॉइड टाइप। साइकोनॉइड टाइप में ये एस्कोनॉइड टाइप से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? बिकॉज इसका जो बॉडी वॉल है वो फोल्डेड है, और उसी फोल्डिंग के कारण देयर आर वेरियस चैनल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। जैसे आपने देखा होगा कि एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम में कोई इनकरेंट या एक्सकरेंट कैनल नहीं था, लेकिन यहाँ पे इनकरेंट और एक्सकरेंट कैनल प्रेजेंट हैं। इस पिक्चर से हम समझें तो देखिए, ये जो कैनल सिस्टम है, इधर ऑस्टिया है ये वाला पार्ट, फिर देयर इज़ अ इनकरेंट कैनल। इनकरेंट कैनल मैंने क्या बोला था, ये वैसे कैनल हैं जो कि आउटसाइड को ओपन होते हैं बट इंटरनली ब्लाइंड होते हैं और इंटरनली उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये जो पार्ट है
ये जो पार्ट है ये है इनकरेंट कैनल। और इधर रेडियल कैनल का और एक नाम मैंने बोला था, एक्सकरेंट कैनल को रेडियल कैनल बोलते हैं। ठीक, तो ये है रेडियल कैनल आउटसाइड को कनेक्ट नहीं होता बट स्पॉन्जोसिल को कनेक्ट होता है। ठीक, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल क्या होते हैं? देखिए, जो इनकरेंट कैनल और एक्सकरेंट कैनल के बीच में जो कनेक्शन होता है, अगर ये एक इनकरेंट कैनल है और ये एक एक्सकरेंट कैनल है, तो इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम एपोपाइल। एपोपाइल क्या है? एपोपाइल है अगर ये एक एक्सकरेंट कैनल है और ये स्पॉन्जोसिल है, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है इसको हम बोलेंगे एपोपाइल। फिर से लिख देता हूँ मैं कि पहले साइकोनॉइड टाइप में वो ऑस्टिया दे के वाटर अंदर घुसेगा, देन इट विल कम अक्रॉस द इनकरेंट कैनल। इनकरेंट कैनल के बाद वो जाएगा प्रोसोपाइल में। आफ्टर गोइंग टू प्रोसोपाइल इट विल गो टू द एक्सकरेंट कैनल। एक्सकरेंट कैनल के बाद वो जाएगा एपोपाइल में। एपोपाइल में जाने के बाद इट विल गो टू स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल के बाद द ऑस्क्यूलम एंड फाइनली आउटसाइड। सो ये है एक साइकोनॉइड कैनल सिस्टम का वाटर करंट का रूट। उसके बाद हम चलते हैं द थर्ड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम विच इज़ द ल्यूकोनॉइड टाइप। ये जो ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम होता है दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कैनल सिस्टम, क्योंकि ना यहाँ पे जो बॉडी वॉल की फोल्डिंग होती है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ फोल्डिंग होता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोल्डिंग दिखाई देती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ फोल्डिंग। और ल्यूकोनॉइड टाइप में जो इतना हाई डिग्री ऑफ फोल्डिंग है वो क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द इवेजिनेशन ऑफ रेडियल कैनल। तो जो रेडियल कैनल होता है इसमें रेडियल कैनल और हम जानते हैं इसको एक्सकरेंट कैनल, तो यहाँ पे जो रेडियल कैनल होता है इसका जो इवेजिनेशन होता है उसकी वजह से ये इतना फोल्ड ज़्यादा दिखाता है। उसके अलावा यहाँ पे फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स भी होते हैं और ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ल्यूकोनॉइड टाइप। ठीक, तो ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम के अंडर हम तीन तरह के पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ यूरिपाइलस, देन एफोडल, देन डाइप्लोडल। तो एक एक करके हम देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। फर्स्ट टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम जो कि है यूरिपाइलस। जो यूरिपाइलस कैनल सिस्टम है वो एक पिरामिड की तरह एक्चुअली दिखता है, जिसका एक बेस होता है और ये टॉप को हम बोलते हैं द एपेक्स रीजन। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था ल्यूकोनॉइड टाइप में यहाँ पे वेरियस फ्लैजेलेटेड कैनल्स हैं, मतलब इधर जो सेल्स हैं इधर के सेल्स के फ्लैजेला हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस फ्लैजेला व्हेन दे बीट, मतलब जब फ्लैजेला एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो वाटर करंट जनरेट करते हैं और वो वाटर करंट जनरेट होके वाटर पास होता है। ठीक, तो ये जो यूरिपाइलस टाइप का कैनल सिस्टम है इसमें जो एपेक्स के तरफ जितने भी फ्लैजेलेटेड चैम्बर हैं, मतलब ये जो अपर साइड के जितने भी फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्जोफोर। और जितने लोअर साइड में बेस के साइड में जितने भी कैनल्स जितने भी यूरिपाइलस टाइप के जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपोफोर। ठीक, तो अब इसका हम अगर वाटर करंट हम चेक करें कि इसका वाटर किस ओर से पास होता है, तो पहले ऑस्टिया को जाता है, ऑस्टिया के बाद सबडर्मल स्पेसेस, देन इनकरेंट कैनल, देन प्रोसोपाइल, देन आफ्टर प्रोसोपाइल it goes into the flagellated chambers, flagellated chamber के बाद एपोपाइल, एक्सकरेंट कैनल, देन स्पॉन्जोसिल एंड फाइनली द ऑस्क्यूलम। तो ये है इसका वाटर फ्लो। ठीक, अगर हम इसका एग्जाम्पल के तरफ आए तो इसके एग्जाम्पल में है ल्यूसिला। जो ल्यूसिला स्पॉन्ज है वो एग्जाम्पल है यूरिपाइलस टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम जो कि है एफोडस। एफोडस में क्या है? यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एफोडस, और इसी एफोडस के चलते इसका नाम एफोडस और एफोडल टाइप ऑफ कैनल सिस्टम रखा गया है। ये एफोडस प्रेजेंट कहाँ होता है? आफ्टर फ्लैजेलेटेड चैम्बर, फ्लैजेलेटेड चैम्बर के बाद प्रेजेंट होता है एफोडस। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे देखिए
यहाँ पे इनकरेंट कैनल है, इनकरेंट कैनल से होके प्रोसोपाइल एपोपाइल से जाके इधर एक एफोडस है, आप देख सकते हैं। एफोडस किधर है? आफ्टर द फ्लैजेलेटेड चैम्बर। अगर ये रहा फ्लैजेलेटेड चैम्बर, उसके बाद ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं एफोडस। और यहाँ का अगर हम वाटर करंट और वाटर फ्लो चेक करें तो कैसे है? पहले आता है ऑस्टिया, देन इनकरेंट कैनल, देन प्रोसोपाइल, फिर फ्लैजेलेटेड चैम्बर, उसके बाद एफोडस, देन एक्सकरेंट कैनल, स्पॉन्जोसिल, ऑस्क्यूला, देन द वाटर गोज टू द आउटसाइड। ठीक, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो जियोडिया एक स्पंज है जो कि एफोडस टाइप ऑफ कैनल सिस्टम शो करता है। देन हम नेक्स्ट आते हैं द थर्ड टाइप ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम जो कि है डाइप्लोडल। यहाँ क्या होता है? यहाँ एफोडस तो प्रेजेंट होता है, उसके साथ और एक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसोडस। सो एफोडस प्लस प्रोसोडस मिलके जो कैनल सिस्टम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइप्लोडल टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। इसका अगर हम वाटर करंट चेक करें कैसे होता है तो ऑस्टिया, देन वी हैव इनकरेंट कैनल, प्रोसोडस, फ्लैजेलेटेड चैम्बर, एफोडस, एक्सकरेंट कैनल, स्पॉन्जोसिल, देन फाइनली आता है ऑस्क्यूलम। फिर वाटर आउटसाइड को निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोसोडस प्रेजेंट है वो फ्लैजेलेटेड चैम्बर के बिफोर प्रेजेंट है, और जो एफोडस प्रेजेंट है जैसे पहले बोला था मैंने वो फ्लैजेलेटेड चैम्बर के आफ्टर में प्रेजेंट है। ठीक, फिर अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखें तो जो स्पॉन्जिला होता है, आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल में इसका बहुत डायग्राम भी किया होगा, तो जो स्पॉन्जिला होता है वो डाइप्लोडल टाइप ऑफ कैनल सिस्टम एग्जिबिट करता है। हमारे सबसे लास्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम का आते हैं जो कि है रैगॉन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। ये एक स्पेशल टाइप का कैनल सिस्टम इसीलिए है बिकॉज इट इज़ ओनली सीन इन द लार्वल फॉर्म्स, मतलब एडल्ट फॉर्म्स में ये देखा नहीं जाता। एडल्ट फॉर्म्स में खाली एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड या ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम देखा जाता है। और यहाँ का जो कैनल सिस्टम है ये रैगॉन टाइप का। इधर वाटर फ्लो कैसे होता है? अगर वाटर को इनसाइड मूव करना है, अगर वाटर को इनसाइड मूव करना है तो फिर इनसाइड का प्रेशर लो होना चाहिए, तो आउटसाइड का वाटर इनसाइड को मूव करेगा। अगर वाटर को आउटसाइड मूव करना है तो इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो इनसाइड का वाटर आउटसाइड को फ्लो करेगा। ठीक है, और कंसिडरिंग दिस इज़ ओनली सीन इन लार्वल फॉर्म्स, तो इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ना जो एडल्ट शो करते हैं उनका लार्वल फॉर्म्स रैगॉन टाइप का शो करते हैं। अब हमारे लेक्चर के लास्ट पार्ट को हम आ चुके हैं जो कि है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैनल सिस्टम। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इज़ द न्यूट्रिशन। मतलब ये जो स्पॉन्जेस अपने पानी में हैं और ये जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वाटर को जो अपने अंदर खींचते हैं, उसमें ही वेरियस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स गोज इनसाइड देयर बॉडी, और वो बॉडी के अंदर वाटर करंट के थ्रू जाते हैं, बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ से डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेशन होने के बाद ना न्यूट्रिशन मिल जाता है। सेकेंड थिंग रेस्पिरेशन। हम लोगों को पता है कि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होकर रहता है, और ये सब जो स्पॉन्जेस होते हैं इन लोगों को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये लोग वाटर को एनगल्फ करते हैं, वाटर को अंदर अपने खींचते हैं, तो वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर, दो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी के पानी को नॉर्मली छोड़ देते हैं। देन एक्सक्रीशन, जैसे मैंने बोला कि वो फूड को अंदर लाते हैं, फूड को फिर डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो बाकी का अनयूज्ड और वेस्ट फूड मटेरियल रह गया उसको वो उसी वाटर के थ्रू ऑस्क्यूलम से होके बाहर फेंक देते हैं आउटसाइड को, जो वेस्ट फूड मटेरियल या फिर जो वेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल रहा। देन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन लोगों का रिप्रोडक्शन इज़ प्राइमरीली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के तरह होता है, जहाँ पे स्पर्म को वाटर के करंट में फ्लो करवा दिया जाता है और वो जाके एक फर्टिलाइज करता है। तो ये जो वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जिस वाटर में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं उस वाटर को जब स्पंज अपने अंदर लाता है तो उसके अंदर अगर एग होगा तो फिर वो फर्टिलाइज करेगा स्पर्म उस एग को। ठीक, उस तरह से रिप्रोडक्शन में भी ये कैनल सिस्टम हेल्प करता है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर अबाउट द कैनल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, जिसमें हमने उनके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम देखा जिसमें एस्केनॉइड, ल्यूकोनॉइड एंड साइकोनॉइड कैनल सिस्टम थे। ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम में भी 3 तरह के कैनल सिस्टम थे जो कि थे यूरिपाइलस थे, फिर डाइप्लोडल एंड एफोडल भी थे। देन वी सॉ अबाउट रैगन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम जो कि सिर्फ लार्वल फॉर्म्स में प्रेजेंट थे, एंड फाइनली द फंक्शंस ऑफ द कैनल सिस्टम। ये जनरली एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपके एग्ज़ाम्स में, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि इसके जितने भी सारे मैंने डायग्राम्स आपको दिखाए, ये डायग्राम्स आप सबको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ये डायग्राम को अच्छे से आप पढ़ के एग्ज़ाम देने चाहिए, और स्पेसिफिकली ये जो वाटर करंट का फ्लो है ये आप ज़रूर ही लिखिए एग्ज़ाम में, ये बेटर मार्क फेचिंग रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।